अस्सलाम वालेकुम। 12 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। आज हम इसके वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं। ये एमसीक्यूज करने के बाद आप ईकैट का एग्जाम या कोई भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो फंक्शन लिमिट से रेलिवेंट होगा इंशाल्लाह वो आपका कवर अप होगा। क्वेश्चन 1 है द सिंबल्स y इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल टू और फंक्शन ऑफ x इज इन्वेंटेड बाय स्विस मैथमेटिशियंस। तो ये जो y इज द फंक्शन ऑफ x फर्स्ट टाइम किसने यूज किया? ऑयलर्स, कॉशे, लेबनीज और न्यूटन। तो ऑप्शन सही वाला इसका ऑयलर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ फंक्शन पॉलिनोमियल 6x4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री जो है और लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो देखना है। डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर को कहते हैं। तो डिग्री हाईएस्ट कितनी है हमारे पास? इसकी 4 है और जो साथ कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 है। तो देखें किसमें 4 और 6 दिया है, ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स on variable x in such a way that each value of x determines exactly one of y, then y is called। तो हमारे पास y जो है डिपेंड्स कर रहा है x पे। तो क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, नॉट अ फंक्शन होगा, फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास नन ऑफ दीज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? डिपेंडेंट होगा। जो y होगा वो डिपेंडेंट होगा x। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स के और देन 1 ओवर एफ ऑफ एक्स क्या होगा? यानी जहाँ पे हमने एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है? 1 ओवर एक्स। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 1 बाई एक्स और फिर 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा? एक्स। तो इस तरह से दोबारा से वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें बी वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है द टर्म फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? ये हमारे पास आयलर्स, न्यूटन, लैग्रांज और लेबनीज। ये सबसे पहले यूज किया था लेबनीज ने टर्म फंक्शन का। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ 1 रिप्लेस करना है। नाउ अगर 1 पुट करेंगे इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 1 1 माइनस 1 तो क्या बनेगा? 0 ओवर 0। इसको हम क्या कहते हैं? इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है फंक्शन एफ इज फॉर्म टू एक्स टू वाई देन x इज कॉल्ड। हमारे पास जो x होगा वो हमारे पास क्या होगा? यानी f ऑफ x इंटू वाई ये फॉर्म दी हुई है हमारे पास। तो x क्या होगा हमारे पास? डोमेन होगा। ऑप्शन 7A आएगा। नंबर 8 में है f ऑफ x इक्वल टू x ओवर x माइनस 2 देन द डोमेन ऑफ फंक्शन सेट ऑफ ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट। तो ये कौन सी वैल्यू पे, रियल नंबर पे अनडिफाइन होगा? वो हमारे पास f ऑफ x आ रहा है x ओवर x माइनस 2। जब यहाँ पे वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती? यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। ऑप्शन सी आएगा। ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर द रियल वैल्यूड फंक्शन डोमेन ऑफ इज अ सेट ऑफ। हमारे पास क्या आएगा इसमें? डोमेन इसमें से आ सकती है पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स। तो यहाँ पे सारे के सारे इसमें क्या आ सकते हैं? इस ऑप्शंस में इंटीजर्स आ सकते हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो गया है। यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ रियल्स अगर लें इसमें एक्स किसके इक्वल है? एक्स के द रियल वैल्यू डोमेन ऑफ द सेट ऑफ रियल्स। जो भी नंबर में रियल पुट करेंगे उसका आंसर क्या देगा? वो डिफाइन दे देगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? रियल आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के माइनस 4 देन द डोमेन ऑफ द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स। कौन कौन सी डोमेन बन सकती हैं? किस पे आंसर अनडिफाइन होगा हमारे पास? तो स्टूडेंट्स जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में और ज़ीरो नहीं बनना चाहिए तो कब बनेगा? जहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे 2 पे भी 4 माइनस 4 0 और माइनस 2 पे पुट करेंगे तब भी स्केयर 4 माइनस 4 0 आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है एक्स प्लस 1 का स्केयर रूट इन द डोमेन ऑफ एफ। अब एक्स प्लस 1 है, इसको डोमेन निकालने के लिए हमने क्या कर लेना है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें से आंसर आएगा हमारे पास -1। अगर -1 पुट करें तब भी आंसर 0 आ रहा है, डिफाइन आ रहा है। कोई भी नंबर वहां से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ऑप्शन इसमें से बी आएगा।
फिर हमने इसकी रेंज देखनी है x+1 देन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमने देखा है कि -1 बन रहा है, अगर इसमें से -1 पुट करें, -1 + 1 आंसर क्या आएगा 0, फिर अगर 0 पुट करें 0 + 1 आंसर क्या आ रहा है 1। तो इसी तरह से जो आंसर आ रहे हैं सारे क्या आ रहे हैं पॉजिटिव के आ रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे इसमें 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी रेंज इसकी। और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसमें हमने जो भी वैल्यूज पढ़ेंगे आंसर हमारे पास क्या देगा पॉजिटिव का देगा। तो रेंज जब भी इसकी आएगी हमने क्या लेनी है ऑप्शन बी 0 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 14 में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल, क्योंकि नेगेटिव स्केयर है जब नेगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे नेगेटिव वाले तो वो भी आंसर क्या देंगे पॉजिटिव का देंगे, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे इसमें ऑप्शन बी। 15 में है डोमेन जो है एफ इनवर्स का वो किसके बराबर आ रहा है रेंज ऑफ एफ के। इसी तरह से जो रेंज आएगी हमारे पास इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है इसमें, तो रेंज जो आएगी एफ की वो हमारे पास क्या आएगी डोमेन ऑफ एफ आएगी इसमें, डोमेन ऑफ एफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है अ फंक्शन ए एन एक्स एन पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, इसका पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन विद लीडिंग कोफिशिएंट ए एन। तो इसका मतलब है कि डिग्री जब ए एन की बात हो रहे हैं तो जो ए एन वाला कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए एन डज नॉट इक्वल टू कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन होगा जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पोलिनोमियल्स होंगी, तो ऑप्शन ए में पोलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर में एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन में हमारे पास ओवर 10 है, न्यूमिनेटर भी पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसका ऑप्शन क्या आएगा सी। और डी में क्यों नहीं है हमारे पास कि वो एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है कि रेंज हमने निकालनी है स्क्वायर रूट फंक्शन की, जो रेंज होगी हमेशा स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की इस फॉर्म में वो क्या होगी 0 से पॉजिटिव के इन्फिनिटी। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एनी फंक्शन इज कॉल्ड अ लीनियर। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स की पावर वहाँ पे क्या होती है 1, तो जिसको हम डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, इसका मतलब उसकी डिग्री क्या आएगी 1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 में है एक्स वाई आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स देन सी ऑफ एक्स आर डिफाइंड एट सी एक्स इक्वल्स टू ए, यानी रेंज जो आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है। तो जब रेंज कांस्टेंट आएगी तो इसका मतलब जो है और फंक्शन क्या आएगा वो कांस्टेंट फंक्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है विच वन इज द कांस्टेंट फंक्शन, कौन सा फंक्शन कांस्टेंट है जिसकी रेंज कांस्टेंट होगी। ए वाला एफ एक्स के है नहीं है, बी वाला एफ ऑफ एक्स के एक्स है, सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1 है, और लास्ट वन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू 14 ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 में है आइडेंटिटी आई एक्स इंटू एक्स सेट एक्स, और ये हमारे पास रेंज और डोमेन दोनों क्या आ रही है सेम आ रही है हमारे पास। इसका मतलब क्या बन रहा है हमारे पास, इसका मतलब बन रहा है हमारे पास ये जो वैल्यू बन रही है हमारे पास आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, तो क्या आएगा ऑप्शन सी आइडेंटिटी। 23 में है हमारे पास 23 में है एक्स वाई आर द मिक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। इसको एक्स को वाई की टर्म्स में नहीं हम राइट कर सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं इसको, ऑप्शन सी। विच वन इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये होगा जिसमें डोमेन और रेंज दोनों की क्या होगी सेम होगी, एफ ऑफ एक्स इसकी इक्वल है एक्स के, तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन सी। अ लीनियर फंक्शन इज आइडेंटिटी इफ ए एक्स प्लस बी, तो इसमें हमारे पास एक्स ओनली होगा और बी क्या होगा 0, तो कब बनेगा ए हमारे पास 1 होगा और बी 0 होगा, ऑप्शन क्या आएगा बी। फंक्शन इन वेरिएबल अपेयर्स इन एक्सपोनेंट, तो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स अपेयर आएंगे एक्सपोनेंट में या पावर्स में उसको हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल। 26 का सी बनेगा। विच वन इज नॉट अ एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल होता है जो पावर वेरिएबल में दी हो एक्सपोनेंट में दी हो, यहाँ पे किस में हमारे पास वेरिएबल फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है बी में भी है, और लास्ट जो है वहाँ पे डी ऑप्शन इसका ऑप्शन है कि वहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन है, ये वेरिएबल नहीं है। विच वन इज एन एक्सपोनेंशियल, कौन सा इसमें एक्सपोनेंशियल है जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में दिया होगा, तो वो ये वाली भी नहीं है, लास्ट भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ऑप्शन ए है।
29 में है कि ax plus b where a does not equals to 0, b a real number, then f of x, a 0 नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, ax plus b, इसको हम कहते हैं ऑप्शन सी लीनियर फंक्शन। में आ रहा है हमारे पास y equals to log ax where a greater than 0 और a does not equals to is called the, ये हमारे पास जो फॉर्म है लॉग की फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं इसको हम, ये ऑप्शन बी आएगा। 31 में हमारे पास y इक्वल्स log 10x है, इज नॉन एज, इसको हम क्या कहते हैं, बेस 10 होगी, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉग, तो ये ऑप्शन ए आएगा। f ऑफ x इक्वल्स टू x, देन f ऑफ x इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फंक्शन, ये जो एप मॉड वाला फंक्शन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, इसका हमारे पास कहते हैं इसको एब्सोल्यूट फंक्शन, और इसका जो ग्राफ बनता है हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। y x इक्वल्स टू ये y एंड y इक्वल इन log x इन नॉन एज द, इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, इसमें बेस ई होगी, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। 34 में है साइन हाइपरबोलिक x में हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x और e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। और 35 में हमारे पास e की पावर 2x माइनस 2x है, तो इसको हम e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर x है, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो दोनों को सेपरेट डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, e की पावर x और e की पावर x, तो इस तरह से हमारे पास ये 1 ओवर है, ये भी 1 ओवर है, 1 ओवर 2 और e की पावर बचेगी x और e की पावर माइनस x, तो इस तरह से ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, माइनस आ रहा है तो साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू बनेगी। 36 में है कि हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक x है, तो इसमें 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होता है। 10 है, 10 हम 10 हाइपरबोलिक x जो लेते हैं वो हमारे पास होता है साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x, तो वहाँ पे ऊपर नेगेटिव और नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव, ऑप्शन डी आएगा। सीकेंड जो होता है, सीकेंड हाइपरबोलिक x होता है 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक होता है, तो कॉस की जो वैल्यू है उसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, तो इस तरह से e की पावर 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आएगा, तो ऑप्शन सी आएगा हमारे पास। 9 में हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री की हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो 40 में हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास जो होता है वो कॉस हाइपरबोलिक 2x होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं ये। और 41 में है साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x में जो वैल्यूज आएगी हमारे पास वो ऑप्शन तो डिफरेंट से हैं काफ़ी इस पे, बट यहाँ पे ज़हन में रखेंगे लॉग जो आ रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इसमें ऑप्शन बी आएगा। तो साइन और कॉस में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, इसमें जब कॉस हाइपरबोलिक x आएगा तो उसमें हमारे पास मैंने बताया था कि यहाँ पे इसका प्लस आ रहा है, उसमें वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, तो वो कौन सी वैल्यू है देखें इसमें, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो ऑप्शन हमारे पास आएगा बी ऑप्शन इसमें से। फिर ऐसे ही टेन हमारे पास आ रहा है, ये टेन हाइपरबोलिक x की, तो वहाँ पे हमारे पास 1/2 log 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ऑप्शन नहीं आएगा। इस तरह जब सीकेंड आएगा तो सीकेंड में हमारे पास आएगी वैल्यू 1/2, इसमें नहीं है log 1 प्लस एक्स के और x, ऑप्शन बी आएगा। ऐसे कॉट आएगा तो टेन और कॉट में बिल्कुल माइनर सा चेंज था, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास टेन में वो हमने 1/2 x प्लस 1 ली थी, और जब हमने कॉट की वैल्यू लेनी है, कॉट की वैल्यू में यहाँ जब डिनोमिनेटर चेंज होगा सिर्फ 1/2 और x माइनस 1 आएगा, ऑप्शन इसमें से हमारे पास डी आएगा, डी आएगा। अब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एक्सपोनेंशियल साइंस, तो हमने देखा है कि इनवर्स किस फॉर्म में हमने राइट किए हैं, इसको हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट किया है। विच वन इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, हमने इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं जिनको हम सेपरेट कर सकें एक्स वाई की फॉर्म में, तो ऑप्शन इसमें से देखेंगे मिक्स टर्म में है, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो जस्ट ऑप्शन सी है जो प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है एक्सप्लिसिट, जिसको हम एक्स और वाई की टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो 48 है हमारे पास, 48 है हमारे पास विच वन इज इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा है जिसको हम लिख सकें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी,
विच वन इज एन इम्प्लिसिट फॉर्म। नंबर 49 है विच इज एन इम्प्लिसिट फॉर्म, जिसको हम सेपरेट नहीं लिख सकते। तो इसमें हमारे पास किस फॉर्म है, प्रोडक्ट वाली फॉर्म होगी, एक्स वाली, वो हमारे पास क्या होगी, इम्प्लिसिट। तो ऑप्शन सिर्फ ए है। फंक्शन फ्रॉम एक्स टू फाई इज डिनोटेड बाय, यानी कि फंक्शन एक्स से वाई, यानी इधर फंक्शन एक्स और इधर हमारे पास वाई, कौन सा ऑप्शन ये बन सकता है हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शन बना है सी 50 का। 51 में है y इज द इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f वी डिनोटेड बाय। तो हमारे पास y किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x के, ऑप्शन सी आएगा इसका। सिमिलरली 52 में है x किसके इक्वल है 3 cos t के, और y किसके बराबर है 3 sin t। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे स्केयर ले लेंगे और राइट साइड स्केयर लेके इसको ऐड कर लेंगे y स्केयर। तो यहाँ पे क्या बनेगा 9 cos स्केयर t, फिर ऐसे ही है क्या इस साइड पे भी स्केयर लेके ऐड करेंगे 9 sin स्केयर t। तो ये x स्केयर y स्केयर, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 9, इस तरह से cos स्केयर t और sin स्केयर t बनेगा x स्केयर y स्केयर इक्वल्स टू 9 और sin स्केयर cos स्केयर 1 बनेगा। सिमिलरली x स्केयर y स्केयर इक्वल्स टू 9, तो ये 9 किस चीज़ का स्केयर होता है हमारे पास 3 का स्केयर है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन बनी है, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनी है। सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या होती है, एक्स स्केयर वाई स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर। स्केयर वाई स्केयर इक्वल्स टू 4 है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन बन रहा है, बताना है कि ऑप्शन में फंक्शन है, तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम, इसका ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो कितने पॉइंट्स पे कट करिए, 2 पॉइंट्स पे, इसका मतलब ये नॉट अ फंक्शन है। 54 में एफ ऑफ एक्स एक्स सेकेंड एक्स है, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली 55 में x की बजाय यहाँ पे हमने -2 पुट करना है, तो -2 का स्केयर और माइनस के 2, ये 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये कितने आ जाएंगे 6, ऑप्शन बी बनेगा। ऐसे कोई भी एमसीक्यूज आपको आ सकता है, वैल्यू पुट अप करनी आनी चाहिए। 56 में फिर x की बजाय हमने क्या पुट करना है, x -1 और 4, जब इनको सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा x +3, ऑप्शन बी आएगा। फिर 57 में है हमारे पास पेरीमीटर इज अ स्केल ऑफ इस फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब इसमें से हम जब बात करें कि एरिया की, तो एरिया हमारे पास होता है एक्स स्केयर। अच्छा, अब इसमें से अगर हम इधर स्केयर रूट ले लें तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब जब बात करें इसमें से पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है 4x स्केयर का, तो x की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे तो a की पावर क्या आ जाएगी स्केयर रूट, तो यहाँ पे 4 और a, ऑप्शन सी आएगा। इस तरह से 58 में हमारे पास कहा हुआ है कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। अब जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है हमारे पास सर्कल का 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली, वो क्या आ गई 2 पाई। फिर अपने जो एरिया लेना है, एरिया का फॉर्मूला सर्कल का होता है पाई आर स्केयर, तो पाई पुट कर लिया, आर की वैल्यू c/2 पाई होल का स्केयर है, यह आएगा पाई सी और 4 पाई स्केयर, एक पाई कैंसिल कर दिया, इस तरह से बनेगा c स्केयर ओवर 4 पाई, ये a की वैल्यू। तो जो a की वैल्यू बन रही है हमारे पास c स्केयर ओवर 4 पाई, ऑप्शन बी बन रहा है। इस तरह से 59 में है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज ए फंक्शन विथ बेस। अब जो स्केयर बेस का हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास क्या आएगा, ए स्केयर किसकी इक्वल आएगा, हमारे पास जो एरिया आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास, जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास एक्स क्यूब होगा। तो एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्केयर इंटू एक्स। तो जो एक्स स्केयर है उसकी बजाय तो हमारे पास ए आ गया, और जो फिर ओनली एक्स है तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ए की पावर क्या बनेगी 1/2, इसका ए की पावर क्या बन जाएगी 3/2, तो ऑप्शन डी बनेगा उसका। फिर 60 में है हमारे पास कि एफ वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के अंदर वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड, तो एक्स को क्या कहेंगे हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा।